गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की। ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज आ रही है। पर्सन का नाम लिया नहीं कि उनके कार्ड्स आ गए, और कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेहद ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस हो रहा है उनको। किस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, आई डोंट नो। चलिए कार्ड में देख लेते हैं, एनर्जीज़ को डिफाइन करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है। ओ माय गॉड, ये तो पूरी तरीके से एकदम से ऐसा लग रहा है कि आपके बिना एकदम निराश हो चुके हैं। ठीक है, आपसे रियूनियन चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड है। सो चलिए पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, राशियाँ बता दूँ, देन उसके बाद रीडिंग करूँगी, क्योंकि आज की रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है उसमें आपके पर्सन की सबसे पहले मेरे को बहुत स्ट्रेस, बहुत उदासी दिख रही है आपको लेकर। ठीक है, सो यहाँ पर जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा। पेंटिकल ही पेंटिकल दिख रहे हैं, कप्स भी दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली एनर्जीज है। फायर साइन मेरे को एरीज, लियो, सैजिटेरियस नज़र आ रहे हैं, कप्स में भी दिख रहे हैं। एंड एयर साइन में एनर्जीज है। तो मैं बता देती हूँ मेरे को क्या क्या दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो एंड कैंसर, पाइसेस। ओ माय गॉड, ज़्यादातर राशियाँ हैं इसमें। ठीक है, एंड तुला राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, ये राशियाँ हो सकती हैं इनकी। लेकिन यहाँ पर इनको देखकर मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। पहला ही मेरे को एनर्जीज यहाँ पर ये मिल रही है कि रियूनियन चाहते हैं। ये दूरियाँ हैं आप लोगों के बीच में, पहले बहुत नज़दीकियाँ थी, बहुत ज़्यादा। और मतलब लेकिन नज़दीकियाँ तो थी, लेकिन आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ का गेम काफ़ी टाइम चला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब जैसे जैसे पहले आपका रिलेशनशिप था ना, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और इन्होंने आपको आई थिंक ब्लॉक भी कर दिया है हर जगह से, सब तरीके से इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लॉक करने के बाद क्या हो रहा है ना कि ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने के बाद स्ट्रेस ले रहे हैं। ये स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड इनको ऐसा लग रहा है देखकर कि मतलब आपके और उनके बीच में कहीं हमेशा के लिए इसी तरीके से रिलेशनशिप ना रहे। दूसरी चीज़, इनको ना इन्होंने बहुत ज़्यादा आई थिंक आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा रूडली भी हो गई। क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज़ दिख रही है उस एनर्जीज़ में ओवर थिंकिंग एंड 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज जा रही है। ठीक है, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। देखो बहुत कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा इन्होंने आपके साथ रूडली बिहेव किया है, पूरी तरह चुप हो गए। मतलब आप यहाँ से मैसेज पे मैसेज कर रहे हो और वहाँ से ये नो रिप्लाई। एंड जब भी बात कर रहे हैं ना तो इस तरीके से मतलब कि मुझे नहीं रखना है, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है, वो यही स्टॉप कर दो। देन थर्ड पार्टी अगर है आपके बीच में तो कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी भी झगड़ा कर रही है। फैमिली भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन को और आपको अलग करने की कोशिश कर रही है। और एक तरीके से मतलब इनका दिमाग ही पूरी तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि चेंज हो गया। बात मतलब एकदम माइंड ही चेंज हो गया। जो चीज़ें आपके लिए पहले थी ना इनके मन में, इनके दिमाग में कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं आपका और इनके बीच में एक कनेक्शन, ठीक है, वो कनेक्शन तो अभी भी है, वो फीलिंग्स तो अभी भी हैं। लेकिन लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या आ रही है ना कि मेन चीज़ यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, लाइक जो चीज़ें पहले थी जो आपको कहनी नहीं पड़ती थी, अब ये हालात हो गए हैं कि अब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। अब मतलब एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। दूसरी चीज़ जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैजिशियन की भी एनर्जीज आ रही है, तो पूरी तरीके से कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया। अभी क्या है ना कि आपको लेकर बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा मिस कर रहे हैं आपको। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कह तो बड़ी आसानी से दिया कि मुझे मूव ऑन करना है, मैं बात नहीं करना, मुझे रिश्ता ख़त्म करना। लेकिन अब देखो ना सिचुएशन कैसी हो रही है
कि मतलब दिन रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं, हर टाइम एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से रियूनियन हो, मैं कैसे बात करूं, और हमारे बीच में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। अब कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि मेरे को ये आपके साथ मैरिज के लिए जिन्होंने मना कर दिया था कि मुझे मैरिज नहीं करनी है, या फिर इंगेजमेंट करके तोड़ दी थी, तो अब इनको वो भी लग रहा है कि मैं मैरिज कर लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मैरिज किसी और के साथ हो जाए, या आप किसी और के साथ चले जाओ रिलेशनशिप में, तो ये भी इनको एक डाउट हो रहा है। तो अब इनको बड़ा उदासी छा रही है, और अब ना आपके बिना ऐसा लग रहा है कि रह नहीं पा रहे। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब इनके माइंड में उथल पुथल मची हुई है आपको लेकर, और आप बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मतलब खुद से पहल करेंगे, मतलब जैसे कि इन्होंने ब्लॉक किया है ना, तो अब मतलब अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे कायदे से कि हाँ हमारे और आपके बीच में क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है, या कुछ ऐसी फीलिंग्स भी हैं जो इनकी दिख रही है हिडन करी है, मतलब छुपा के रखी हुई है, वो फीलिंग्स पर भी मतलब कहीं ना कहीं वर्क करेंगे, शेयर करेंगे। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हैं आपसे, ये भी मुझे दिख रहा। पहले चीज़ तो ये यही छुपा रहे हैं कि इनको इतनी परवाह है, बन के तो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में ही नहीं रहना है। थोड़ा सा मिसगाइड भी हो गए हैं, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा मिसगाइडेंस भी है, मतलब थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है। सिर्फ फैमिली वगैरह है ना आप लोग के बीच में, तो फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट भी है। एक तरफ तो मतलब फैमिली इनको बहुत ज़्यादा ये बताने की कोशिश करी कि फैमिली इनको बहुत ज़्यादा इनकी परवाह करती है, बट वहीं फैमिली को इनकी परवाह नहीं, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन फैमिली ऊपर से तो ऐसा दिखा रही है, बट अंदर से नहीं। तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स में जा रहे हैं, तो मतलब बहुत स्ट्रेस, बहुत उदास, हर टाइम याद करना 24 आवर्स, और अपने रिलेशनशिप को ये चाह रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप जो है ना वो आपके साथ जो है वो ठीक हो जाए, एंड रियूनियन इनका और आपका हो जाए। मतलब रियूनियन की एनर्जीज है, तो मतलब रियूनियन की एनर्जीज है अगर, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज के अकॉर्डिंग रियूनियन होगा आपका इनके साथ। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर एनर्जीज में कहीं भी चांसेस हैं, तो मतलब आपके रिलेशनशिप में चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। चांसेस में मेरे को ये नहीं दिखाई दे रहा कि आप ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, नहीं, चांसेस हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन चेंजेस बेहतर हो सकती हैं आपकी, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। एंड एंजल्स से प्रेयर करना चाहूँगी कि एंजल्स प्लीज़ मेरे पर्सन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ उनका जो है वो रियूनियन हो जाए। मैं एवरी डे जो है वो प्रेयर करती हूँ एंजल से कि आपका रियूनियन हो जाए। एवरी डे मैं प्रेयर करती हूँ आपके रियूनियन के लिए, कि जो भी सब्सक्राइबर है उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके पर्सन का जो कार्ड आ रहा है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब दोबारा से रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपके पर्सन इस समय कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे कि उनकी फीलिंग्स है। वो रीज़न यहाँ पर, एक तो आप लोगों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दूसरा देखो इनकी लाइफ में जिसका बर्डन है ना, जिस भी इंसान का, वो कंट्रोल बहुत कर रहा है, बहुत कंट्रोल कर रहा है। ये एक्स भी है, या होगा कोई, या फिर कोई तो है, क्योंकि एनर्जीज में कुछ फैमिली का इशू भी आ रहा है, लेकिन मुझे कोई बाहरी पर्सन भी दिखाई दे रहा है, फैमिली के अलावा भी कोई पर्सन दिख रहा है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, मिसगाइड किया है। अब देखो मेन चीज़ क्या है ना कि वो कंट्रोल कर रहा है, तो इसी कंट्रोल की वजह से हाँ वो रुक जाते हैं, जब भी आपसे बात करना चाहते हैं रुक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो कंफ्यूज माइंड है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़, आपने इनको शायद फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत किया है, तो अब इस समय पर क्या हो रहा है ना कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, अकेले हो चुके हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पर्सन का जो नेचर था, मतलब हर किसी से बात करने का, बोलने का, अगर था तो, नहीं था तो कोई बात नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना वो इस तरफ आप सोच रहे हैं, और उनको हो रहा है स्ट्रेस, और उनको लग रहा है कि मतलब आपके और उनके बीच में चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए। तो मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये है कि देखो मूव ऑन नहीं हो पाएगा इनसे, ठीक है। मूव ऑन के लिए मूव ऑन करने के लिए है, गुस्सा बहुत होते हैं, मतलब एग्रेसिव एनर्जीज है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत होने लगे हैं, जो शायद पहले नहीं होते थे मे बी, क्योंकि अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, झगड़े आर्ग्यू हुए हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखो दूर हैं लेकिन दूर जाना नहीं चाहते हैं। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, ये चीज़ सामने से दिख रही है, लेकिन आज आपके पर्सन आपके से रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि वो आपके और अपने बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है ना, उस डिस्टेंस को नहीं चाहते हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही दिख रही है कि आपके और उनके बीच में ना मतलब एक लंबा टाइम शायद आपने बिताया है, बहुत लंबे समय से, हो सकता है कि आप लिव इन में भी रहे हो, लेकिन मैरिज जैसा रिलेशनशिप आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो एक दूसरे पर विश्वास भी है,
है ना। और दूसरा, आपको ढूंढेंगे अगर वो किसी तीसरे इंसान में तो वो मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कि थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें आपके पर्सन ने आपको ये बोल दिया है कि मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है और मैं इस रिश्ते को अब पूरी तरीके से ख़त्म करूँगा, तो यहाँ पर आपके पर्सन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट है। ठीक है, गुस्से में आकर उन्होंने बोल दिया है, लेकिन वो रिश्ता नहीं ख़त्म करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी भी थोड़ी सी मतलब ऐसी हैं जो मुझे दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन सोच रहे हैं, जैसे आर्ग्यू करना। सब में नहीं हो सकता है, कुछ में, क्योंकि जनरल एनर्जीज है ये आर्ग्यू, या फिर आपका भी गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपने भी कुछ गुस्से में बोल दिया, या फिर आप भी इनको इस समय स्टॉप हो नहीं कॉल मैसेज कर रहे हो तो भी इनको लग रहा है कि इसको तो मतलब ही नहीं है मुझसे, तो बात ही नहीं करना चाहता है। तो ये भी चीज़ें मुझे दिख रही है। तो इस समय बहुत उदास हो रहे हैं, मतलब बार बार फ़ोन को देखना, मैसेज को देखना, खुद ने ब्लॉक किया है तो बार बार अनब्लॉक करने के बारे में सोचना, सोच रहे लो मैं कॉल कर लूँ, मैं पूछ लूँ, मैं बात कर लूँ, ये सारी एनर्जीज आ रही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं आपको लेकर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। और आज आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सैड हो गई हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ को मैं ही बताती हूँ, सबसे ज़्यादा रिसीव मैं ही करती हूँ, तो मैं भी सैड हो गई हूँ आज बहुत ज़्यादा। सो आई होप से कनेक्ट की होगी। या पर्सनली गाइडेंस लेने के लिए वीडियो पर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।